हमारा क्या है AKTU 18-19 में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या बताना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको सॉल्व करना है। FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसमें आपको क्या गिवन है, प्रोसेसेस गिवन है P1 P2 P3 P4, उनके अराइवल टाइम में 0 1 2 3 4 उनका बर्स्ट टाइम आपको गिवन है 8 4 9 5। ठीक है, अब आपको क्या बताना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब है जो पहले आया उसको हम CPU एलोकेट कर देंगे, यानी जिसका जो फर्स्ट पे आया उसको एलोकेट कर दिया, देन उसका काम कंप्लीट हुआ तो वो दूसरे को एलोकेट कर देगा जो उसके बाद आएगा। इस तरीके से इसमें वर्क होता है। अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम CT क्या होता है, कंप्लीशन टाइम, TAT क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, WT क्या होता है, वेटिंग टाइम। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लेकिन मैंने अच्छे से नीचे आपको बताया ये रहा कि इनके फुल फॉर्म किस तरीके से। तो इसमें हम क्या बताना है, सबसे पहले हम बताते हैं इसमें गेट चार्ट। गेट चार्ट हमारा बनता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब आप अराइवल टाइम देखिए, अराइवल टाइम यानी इनके आने का टाइम। सबसे पहले हमारा कौन आया है, 0 पे कौन आया है, हमारा P1 आया है। P1 आया तो हम P1 को लिख देंगे। अब यहाँ क्या होता है, टाइम बताएंगे, तो P1 का बर्स्ट टाइम कितना, 8, तो 0 + 8 यानी वो 8 टाइम तक रुकेगा। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, क्या देखेंगे हम, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। 0 पे कौन आया, हमारा P1 का बर्स्ट टाइम कितना, 8, यानी वो 8 टाइम तक रुकेगा। तो कितने टाइम तक रुका, वो 8। फिर देखेंगे हम अराइवल टाइम, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम क्या देखते हैं, अराइवल टाइम देखते हैं। 0 के बाद कौन आया, हमारा P2 का अराइवल टाइम क्या है, 1। अब P1 के बाद क्या है, P2। अब P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 4। इसका तो 8 है, 8 + 4 12। ठीक है, अब इसका हो गया 12। अब इसके बाद क्या है, 1 के बाद मतलब पहले 0 पे सबसे पहले P1 आया, फिर P2 आया, P2 के बाद कौन आया, P3 आया। अब P3 आया, P3 का बर्स्ट टाइम कितना है, 9। 12 + 9 21। नेक्स्ट P3 के बाद कौन आया, P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, 5। 21 + 5 26। सिंपल, बस आपको क्या करना है, इनके बर्स्ट टाइम में ऐड करते जाना। ये हमारा क्या बन गया, गेट चार्ट। अब कंप्लीशन टाइम यानी P1 को कितना टाइम लगा 8। ये जो होता है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे ये जो सब रिप्रेजेंट करता है एंड में, ये हमारा कंप्लीशन टाइम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम P1 का कितना है, 8, P2 का कितना है, 12, P3 का कितना है, 21, P4 का कितना है, 26। TAT यानी टर्न अराउंड टाइम, यहाँ मैंने टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 8 - 0 8, 12 - 1 11, 21 - 2 19, 26 - 3 23। वेटिंग टाइम किस तरीके से निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 8 - 8 0, 11 - 4 7, 19 - 9 10, 23 - 5 18। ठीक है, अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछे तो सबका प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ये रहा। और एवरेज वेटिंग टाइम पूछेंगे तो चारों को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया नीचे, TAT टर्न अराउंड टाइम, WT क्या होता है, वेटिंग टाइम। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कैसे करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो पहले आएगा उसको हम CPU एलोकेट कर देंगे। बर्स्ट टाइम हमारा बताता है कि वो कितनी देर तक रुकेंगे। अराइवल टाइम हमारा ये बताता है कि वो कब आए थे, मतलब उनका अराइवल टाइम क्या है, किस टाइम वो आए थे, वही। और बस टाइम यानी वो बस टाइम ये रिप्रेजेंट करता है कि वो कितनी देर रुकेंगे, कि इसका बस टाइम कितना है, 8, तो ये यानी वो 8 तक रुकेगा। इसका क्या है, बस टाइम 4। अब जो हमारा P2 है उसमें क्या करेंगे, जैसे P2 का निकालेंगे तो 8 + 4, 8 तो पहले हो चुका है और इसका कितना है 4, तो 8 + 4 12। इस तरीके से हम पहले गेट चार्ट बनाएंगे। उससे ये इनके फॉर्मूले, ये मैंने अच्छे से लिख दिया आपको, ये फॉर्मूले से हम कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालेंगे। सिंपल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस आपको क्या देखना, अराइवल टाइम देखना है कि किस टाइम अराइव हुए। हमारा AKTU 18-19 में हमारा क्या होता है, SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर में। सेम यही पूछा गया था कि आपको ये बताना है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें प्रोसेसेस देने गिवन है, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, प्रायोरिटीज गिवन है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग हमेशा याद रखिए, आप जब भी गेट चार्ट की स्टार्टिंग करें तो वो किससे करेंगे, हम हमेशा 0 से करेंगे। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देती हूँ। तो जब भी गेट चार्ट बनाएंगे इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप 0 पे बताइए, हम इसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रियम्पशन और नॉन प्रियम्पशन देखेंगे। इसमें कोई गिवन नहीं है तो हम इसमें मानते हैं कि ये प्रियम्पशन है, यानी हर जो P1 है वो एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए रुकेगा। यानी हम इसमें देखते रहेंगे कि इससे शॉर्टेस्ट तो कोई नहीं है। P1 हमने ले लिया, P1 से इतना हमने सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम लिया, क्या 1 यूनिट के टाइम कोई इससे शॉर्टेस्ट तो नहीं है, इस तरीके से इसमें चेक करते हैं। ठीक है,
अब हम 0 पे आए तो 0 पे हम देखेंगे 0 पे कौन अराइव हुआ है, P1। अब P1 अराइव हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या बताया ना, सिर्फ एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम P1 को रखेंगे, तो 1, ठीक है। 1 तो 6 था, एक हो गया, एक यूनिट ऑफ टाइम हमने उसे चला दिया तो कितना बचा, 5, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें हमें 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए गया। अब हम देखेंगे 1 पे। अब 1 पे कौन कौन अराइव हुआ, अब आप देखो अराइवल टाइम 0 1 1 पे, यानी रेडी क्यू। अब हम इसमें रेडी क्यू बनाएंगे तो P1 तो पहले से ही है क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ, 5 रिमेनिंग रह गया है। तो अब हमारा कौन अराइव्ड हो गया, हमारा P2। अब हम देखेंगे यहाँ टाइमिंग पे 1 पे कौन अराइव हुआ, 1 पे हमारा अराइवल टाइम किसका है, P2 का, यानी P2 आ गया। तो P2 को हमने 1 यूनिट ऑफ टाइम चलाया, मैंने आपको बताया एक यूनिट ऑफ टाइम चलाएंगे तो क्या हो गया 2। अब 2 पे आप देखो 2 पे कौन अराइव हुआ, अब इसको एक कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा हमारा 3, ठीक है। 4 था इसका, अब हमने एक यूनिट ऑफ टाइम चला गया तो हमारा क्या बचा 3, ठीक है। अब आप देखो अब हमारा क्या आ गया, अब हम 2 पे, तो 2 पे कौन आ गया हमारा, P1 भी आ गया, P1 भी आ गया है, P2 भी आ गया है, P3 भी आ गया है, तीनों आ गए हैं। लेकिन P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 5, P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 3, P3 का बर्स्ट टाइम कितना है 5। अब आप देखो, अब जब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जब शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRTF का यूज करेंगे तो हम इसमें क्या देखेंगे, बर्स्ट टाइम चेक करेंगे कि कौन से प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, जिसका मिनिमम बर्स्ट टाइम होगा उसको हम लेते रहेंगे। तो अब हम इन तीनों में देखेंगे 2 पे ये तीनों अराइव्ड हुए हैं, तो अब हम इन तीनों में देखेंगे इन तीनों में सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P2 का, यानी इसको एक यूनिट ऑफ और चला देंगे तो आ गया 3। अब ये कितना हो गया 2। अब देखेंगे 3 पे कौन अराइव हुआ, हमारा 4 हो गए, P1 P2 P3 P4। P4 का कितना बर्स्ट टाइम है 8, ठीक है। अब हमारे पास 4 अराइव हो गया। अब हम इसमें से देखेंगे सबसे मिनिमम किसका, P2 का। अब P2 को दोबारा चलाएंगे तो कितना हो गया हमारा 4। फिर क्या देखेंगे 1, मतलब एक और बार चलाना है तो वो हमारा हो गया 5। इसको आप एक बार भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ जैसे आगे हम एक बार ही लिख देंगे या ऐसे, ठीक है। अब P2 तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब इन तीनों में देखेंगे सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका, P1 और P3 का क्या है, सेम बर्स्ट टाइम है। तो इस टाइम हम क्या देखेंगे, प्रायोरिटी चेक कर P1 और हम P3 में क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले कौन आया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सबसे पहले कौन आया, P1 आया, तो इसलिए हम किसको लिखेंगे, P1 को लिखेंगे। हम इसमें क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि अराइव्ड सबसे पहले कौन हुआ है, P1 और P5 में। P1 और P3 में P1 और P3 में कौन अराइव्ड हुआ, P1 अराइव्ड हुआ है, तो हम किसको ले लेंगे, P1 को ले लेंगे, ठीक है। अब हमने इसके बाद किसको ले लिया, P1 को ले लिया। P1 को अब हम चलाएंगे, हमें पता है इससे मिनिमम ये है तो हमने क्या चला दिया, इसको पूरा चला दिया 5 यूनिट, या आप एक एक करके चलाए सेम बात है। अब P1 का 0 हो गया टोटल। अब 5 और 8 में सबसे बर्स्ट टाइम किसका कम है, P3 का, तो P3 को पूरा चला दिया। फिर क्या हो गया 15 फिर इसको पूरा चला दिया 8, फिर क्या हो गया 23, ठीक है, सिंपल। अब हमने इसमें क्या देखा, एक बार मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिर्फ हमने इसमें क्या देखा, एक एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए हमें इसे चलाना है। फिर जहाँ हमारा ये सेम आ जाता है वहाँ हम देख सकते हैं बर्स्ट टाइम, वहाँ हम क्या देखेंगे, जिसका मिनिमम बर्स्ट टाइम है उसका हम यानी उसको हम रेडी क्यू से CPU में ले आएंगे, यानी गेट चार्ट में उसको इंक्लूड कर देंगे, जिसका क्या होगा, बर्स्ट टाइम कम होगा, ठीक है। जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा हम उसको इंक्लूड करते जाएंगे और लास्ट में हमारी गेट चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। गेट चार्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और जहाँ हमारा बर्स्ट टाइम सेम हो जाता है वहाँ क्या हम देखते हैं अराइवल टाइम की, उससे पहले सबसे पहले कौन आया। जैसे P1 और P3 में हुआ था तो P1 और P3 में कौन पहले आया था, P1 आया था, तो हमने किसको पहले लिया, P1 को पहले लिया। अब उसके बाद हमें क्या निकला है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। कंप्लीशन टाइम वही देखेंगे P1 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। अब हम यहाँ नहीं देखेंगे P1 सबसे लास्ट में क्या है यहाँ, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है 10। P2 को कितना टाइम लगा, P2 यहाँ सबसे लास्ट में क्या है 5, यानी इसके बाद दोबारा P2 नहीं आया, आप ये भी समझ सकते हैं। P3 का बर्स्ट टाइम कितना है 15, P4 का कितना है 23, ठीक है। बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम उससे निकालेंगे और वेटिंग टाइम फॉर्मूले से, और फिर क्या निकालेंगे हम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम में क्या करेंगे, चारों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 4, 11.75। वेटिंग टाइम में क्या करेंगे, चारों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 4, वो आ गया 6। अब ये जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे बस इतना ही पूछा था। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउंड रॉबिन का। राउंड रॉबिन के क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है, हमें टाइम क्वांटम गिवन होता है कि कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए हमारा प्रोसेस रहेगा।
तो इसमें हमारे प्रोसेसेस गिवन होते हैं, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, ठीक है। अब हमें क्या देखना होता है, इसमें 2 क्यू मेंटेन करनी होती है हमें, रेडी क्यू और रनिंग क्यू। अब रेडी क्यू में हमें देखना है तो 0 पे कौन अराइव्ड हुआ है, हमारा P1। अराइवल टाइम देखो 0 पे कौन आया, हमारा P1। तो P1 को हमने किस में डाल दिया, रेडी क्यू में। रेडी क्यू से हम उसे किस में ले आए, रनिंग क्यू में। अब उसमें टाइम क्वांटम कितना है, 2। 0 कहाँ तक रहेगा, वो सिर्फ 2 तक। अब 2 पे आ गया। अब 2 पे देखो 2 अराइवल टाइम किस किस का है, मतलब 2 तक टाइमिंग किसकी है, तो P2 का 1 है, तो P2 भी आ गया हमारे रेडी क्यू में और P3 भी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे P1 हमने 2 यूनिट हमने उसे दे दिया है, कितना रिमेनिंग रहा, 3। तो अभी वो रिमेनिंग रहा है, फिर वो किस में आ जाएगा, हमारा रेडी क्यू में दोबारा से आ जाएगा। अब रेडी क्यूज में हमने 2 को हटाया, 2 को हम किस में लिया, रनिंग क्यू में। तो P2 2 + 2 क्या आ गया, 4। अब 4 पे आप देखो 4 पे कोई है अराइव, हाँ है, तो कौन आया 4 पे, P4 आ गया। अब P2 हमारा कितना यूज हुआ, 2। अभी वो रिमेनिंग है, हाँ है, तो किस में आ जाएगा, रिमेनिंग बचा है तो फिर से वो रेडी क्यू में आ जाएगा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कौन है, P3 को क्या है, P3 तो टोटल P3 तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो P3 का क्या आ गया, हमारा 6। तो P3 बचा है नहीं, तो अब हम आगे नहीं करेंगे। फिर हमारा क्या आ गया, P1 का हमने 2 यूज किया तो हमारे कितना बचा, 1। तो P1 हमारा फिर से आ गया, तो 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब P1 हमारा बचा है, हाँ बचा है, तो वो किस में आ गया, हमारा रेडी क्यू में आ गया। देन हमारे इसके बाद क्या है, हमारा P4 आ गया, वन टाइम ही है उसका, तो क्या हुआ, 9 आ गया, एक टाइम चला, तो P4 बचा है नहीं। अब P2 चलेंगे, P2 पे जाएंगे, तो P2 हमारा क्या है, 2, तो P2 हमारा कंप्लीट हो गया। P2 तो हमारा क्या आ गया, 11। नेक्स्ट हमारे क्या आ गया, P1 कितना है, 1। P1 हमारा हुआ 1, तो हमारे क्या आ गया, हमारा 12। तो ये हमारा पूरा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे हम इसमें क्या देखते हैं, एक यानी हमारे रेडी क्यू और रनिंग क्यू, हमें 2 क्यू मेंटेन करनी होती है। सबसे पहले प्रोसेसेस हमारे रेडी क्यू में आएंगे, फिर रेडी क्यू से हमारे रनिंग क्यू में आएंगे, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, और इसमें रिस्पॉन्स टाइम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो किस तरीके से निकालेंगे। अब कंप्लीशन टाइम हम इसमें से देख के निकालेंगे, तो कंप्लीशन टाइम P1 का कंप्लीट कब हुआ, P1 हमारे किस पे हुआ, 12 पे, तो कंप्लीशन टाइम क्या हुआ इसका, 12। इसी तरीके से P2 कब फिनिश हुआ, 11 पे, तो कंप्लीशन टाइम हुआ इसका 11। इसका 6 हो गया, इसका हमारा हो गया 9, ठीक है। आप देख लो। फिर टर्न अराउंड टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 12 - 0 12, 11 - 1 10, 6 - 2 4, 9 - 4 5, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो उसमें वो हम निकालेंगे, तो वो क्या होगा हमारा 7 6 2 और 4। अरे ये हमारा होता है ये रेस्पॉन्स टाइम, RT यानी रेस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, CPU फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी CPU फर्स्ट टाइम कितने टाइम पे मिला और माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। अब हमने इसमें रेस्पॉन्स टाइम किस तरीके से निकालेंगे, हमारा हमें अराइव कब हुआ था, 0 पे, और उसे कब मिल गया हमें CPU, मतलब कब उसे हमने CPU एलोकेट कर दिया था, 0 पे, तो 0 - 0 क्या आएगा हमारा 0। अब इसका P2 कब अराइव हुआ, 1 पे, लेकिन हमें P2 को कब दिया, 2 पे। यहाँ देखेंगे लेफ्ट में, तो 2 - 1 1, ठीक है। इसी तरीके से हम P3 का देखेंगे। अब P3 का देखेंगे, P3 का हमारे क्या अराइवल टाइम 2, लेकिन हमने P3 को कब दिया, 4 पे, तो 4 - 2 2। इसी तरीके से P4 का क्या है, 4, लेकिन P4 का हमने कब दिया, 8 पे, तो 8 - 4 4। तो ये हमारा होता है राउंड रॉबिन का क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझा दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, एक रेडी क्यू है, एक रनिंग क्यू देखनी है, 2 क्यू मेंटेन करनी है। पहले रेडी क्यू में आपको क्या देखना है कि अराइवल टाइम देखना है, किस किस टाइम पे कौन कौन अराइव हो रहा है। पहले 0 पे देखेंगे, 0 पे कौन अराइव हो रहा है, पहले उसे रेडी क्यू में रखेंगे, जो टाइम क्वांटम है उतने टाइम के लिए उसको CPU एलोकेट करेंगे। उसके बाद अगर वो बच जाएगा, फिर वो दोबारा से किस में आ जाएगा, रेडी क्यू में आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें रेस्पॉन्स टाइम एक अलग था, रेस्पॉन्स टाइम CPU फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये इसका फॉर्मूला, ये आप याद कर लें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये राउंड रॉबिन के तो मैंने आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया। राउंड रॉबिन का क्वेश्चन ये 2018-19 में आया, ये भी सेम है, इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ। आप एक बार इसको ट्राई करें, अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो देन मैं आपको अच्छे से दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी।